guys, welcome to SPTC. This is trade 2 of the same day. जिस दिन हमने एक डाउन साइड ट्रेंड के अगेंस्ट हमने ट्रेड लिया, और वैसा ही विद डिफरेंट लॉजिक्स विद डिफरेंट पैटर्न्स हम लोग दूसरा ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे हैं, जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। शुरू से एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हम नोटिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस चार्ट पे प्राइस ऊपर गया और नीचे की तरफ फॉल कर रहा है इस लेवल से, जो है 700 का राउंड लेवल, जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अलॉन्ग विद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि है 1 2 3 बार टच कर चुका है और वहाँ से फॉल कर रहा है। देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन को रिगार्डिंग हम लोगों को यहाँ पे वैसे ही लॉजिक ये कहता है कि सेलर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, राउंड लेवल से वो नीचे खींच रहे हैं। तो हम लोग डाउन साइड का ही प्लान करके बैठे थे, पर और एग्जामिन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन को नीचे फॉलो करते हुए रिजेक्ट भी दे रहा है। तो मतलब ये राइजिंग चैनल पैटर्न, जिसके 3 टचेस सक्सेसफुल हो चुके हैं, 1 2 3, और अब चौथी बार इसको आके तोड़ना ही है। तो दोनों चीज़ें हमको डाउन साइड जाने को ही बोल रही हैं। ये है आउटर एंड आउट व्यू। पर और लॉजिकली देखा जाए कि क्योंकि स्टॉक जो है अभी अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, तो कभी भी बायर्स जो है एक अच्छे पॉइंट से अपनी रिकवरी दिखा सकते हैं। वो पॉइंट ढूंढने के लिए हम जूम इन करते हैं और देखते हैं, ऐसे ही एग्जामिन होगा कि क्या हम मिस आउट कर सकते हैं क्या नहीं। हम देखते हैं कि रिसेंटली स्टॉक अभी यहाँ पे एक्ट कर रहा है जो भी कर रहा है, और यहाँ से क्या लॉजिक्स हैं कि वो नीचे जाएगा या ऊपर जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन, तो रीसेंट रेजिस्टेंस जोन था, वो रेजिस्टेंस लेके 1 2 3 रेजिस्टेंस लेके जब उसने ब्रेक किया, यहाँ पे जब उसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ऊपर आके ब्रेक किया, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया था। अब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया तो मतलब ये सक्सेसफुल एक सपोर्ट जोन बना, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। और अगर फिबोनाची का यूज करते हुए देखें तो रिसेंट स्विंग से तो ये 0.5 लेवल ऑफ फिबोनाची का भी यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट बैठ रहा है कि यहाँ से एक अच्छा पॉइंट बन सकता है जहाँ से बायर जिसको ऊपर खींच सकते हैं। अब हमारे जो लॉजिक्स बड़े टाइम जूम आउट के टाइम से बड़े टाइम फ्रेम से कहते हैं, वो कह रहे हैं शॉर्ट। पर हमारे जो लॉजिक्स अगर जूम इन करके देखते हैं कि बायर्स कहाँ स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड भी अप ट्रेंड स्टॉक अच्छा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग यहाँ पे ये लॉजिक्स मिलते हैं। अब क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जिस पे हम लोग सिर्फ एग्जामिन करते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 आवर के सारे मोमेंटम से आज की इंट्राडे ट्रेड जो कि हम 1 मिनट पे लेते हैं वही पूरी होगी। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना एक बहुत लॉजिकल बात, बहुत स्मार्ट वे होता है। और स्मार्ट वे यही कहता है कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, यहाँ पे लॉजिक्स बन रहे हैं, तो और अंदर इसको अपन डीपर बाय साइड के लिए एग्जाम करने के लिए जाएंगे। तो बाय साइड जाने के लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी चीजें दिख रही है जो हमें बाय साइड जाने के लिए पुश कर सकती हैं। हम देख रहे हैं कि इसी एरिया के आसपास बायर्स का जोन बन सकता है। और क्यों बन सकता है, जबकि स्टॉक जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड में है और अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे बायर्स की इतनी वॉल्यूम भी फिलहाल नहीं आई थी, बट उसी जोन पे जो ये सपोर्ट जोन था, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, वो सपोर्ट बना, और सपोर्ट पे ही उसने दी है एक इनसाइड बार, ये वाली एक इनसाइड बार सपोर्ट लेवल पे आना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम्स। ये साइन होता है कि बायर्स ने जो ये फॉल आया था, इसको एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया है। ना इसका हाई तोड़ा ना इसका लो तोड़ा, इसके अंदर ये कैंडल बनाई, बायर्स ने एब्जॉर्प्शन किया और ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इनसाइड बार इज द पॉइंट जहाँ पे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि यस, वी आर कॉन्फिडेंट इन गोइंग टू द बाय साइड ऑफ द ट्रेड, जो भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड लेने के लिए जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड करने के बाद जब यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये है उसका आज का फॉल, इतना हैवी फॉल यहाँ पे आया। और इसमें हमको बाय साइड जाने के लिए अच्छे रीजंस चाहिए। तो पहला रीजन हम देखते हैं कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आया, जिसके 1 2 3 4 टचेस हो चुके हैं, 5 टचेस हो चुके हैं। तो अब हाई चांस बनता है, पहला रीजन कि अब हाई चांस बनता है कि अगर बायर्स को तोड़ने आए तो वो उसको ब्रेक कर देंगे। दूसरा रीजन हम देखते हैं कि यहाँ से जो मोमेंटम आया है, जो बायर्स ने पकड़ा है, कि इतने फॉल आने के बाद भी ये वी शेप टाइप की रिकवरी, ये बायर्स की अच्छी खासी प्रेजेंस दिखाती है कि हाँ, बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन हम देखते हैं कि किस लॉजिक से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिलहाल बना है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बाय साइड जाएं। तो हम लोग दूसरा लॉजिक यूज करते हैं फिबोनाची का, जिसमें हम देखते हैं कि रिसेंटली सेलर्स जब यहाँ से इसको फॉल नीचे लेके आए, तो एक रिट्रेसमेंट, जो कि हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है, वो यहाँ से या 0.3 से या 0.5 से हो जाना चाहिए था। पर क्योंकि ये वाले सेलर्स कमजोर पड़ गए हैं इन बायर्स के सामने, इसका प्रूफ दिखाता है कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये 0.6 लेवल टच कर चुका है। तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सेलर्स हार चुके हैं,
और ट्रेंड लाइन जो है वो 4 से 5 बार टच हो चुकी है। तो अब अगर बायर्स लेके जाएंगे तो उसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। बायर्स का मोमेंटम भी अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्लिक कि यहाँ से जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया, 0.6 लेवल टच किया उसने सेलर्स का, उसके बाद वो एक 0.2 हेल्दी रिट्रेसमेंट, जो कि इतने अच्छे मोमेंटम के बाद 0.2 का रिट्रेसमेंट हेल्दी होता है, वहाँ पे आने के बाद हमें देता है एक ब्रेकआउट जो कि बनता है ये विद वॉल्यूम। इस कैंडल को पीछे कर देते हैं। ये मिलता है हमें ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। उसके बाद भी हम लोग डायरेक्टली इसमें एंटर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये पहला ब्रेकआउट है। हो सकता है अच्छे से ना प्रिपेयर करें, हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद ये अच्छा खासा फॉल कर जाए फिर से, क्योंकि ट्रेंड इंट्राडे में बहुत फास्ट डाउन ट्रेंड है। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि जब ये ब्रेकआउट देता है, इसको फॉलो थ्रू मिलता है हल्का सा, और फिर ये रीटेस्ट लेवल पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये ग्रीन कैंडल बनती है हमारी एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं कि हम लोग बाय साइड जाएंगे। अब क्योंकि जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से आज डाउन ट्रेंड में है, तो अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है ट्रेड ट्रेंड, बट हाँ अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड ले रहे हैं तो होशियारी इसी में है कि आप छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ही ट्रेड से बाहर निकल जाएं। तो इसी स्टॉप लॉस के ऊपर, मतलब इसी रिटेस्ट के ऊपर हम लोगों ने अपनी एंट्री पंच की विद स्टॉप लॉस। पहले तो हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि छोटे टारगेट में हमें निकलना है, कि स्टॉक यहाँ से अगर निकला है, ये वाले बायर्स फेल हो चुके हैं, तो ये रिसेंट सपोर्ट जो है, ये रिसेंट सपोर्ट जो है, तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है जहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट लेके इसको तोड़ के नीचे आया था, वहाँ का एक रिटेस्ट भी पेंडिंग है और यही बन सकता है पहला टारगेट। तो इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मानते हुए हम लोग अपना पहला टारगेट इससे पहले पहले निकलने के लिए यहाँ फिक्स करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एस एल भी, कि यहाँ ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से सपोर्ट आया है, यहाँ से इस एरिया से उस एरिया से सपोर्ट आया है, तो इसको फॉलो थ्रू करते हुए इसके ठीक नीचे हमने अपना एसएल लगा दिया, एक टाइट एसएल, क्योंकि इस ट्रेड में ज़्यादा एसएल रखने का कोई तुक नहीं बनता। अगर वो फॉल करेगा तो बहुत तेज़ी से फॉल करेगा, क्योंकि ये वाला जो फॉल है ऊपर से आया है, ये बहुत तेज़ी से नीचे ले जाएगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे टारगेट के पास आके लगातार रेड कैंडल्स बना रहा है। तो हम अब अकॉर्डिंगली अपना जो एसएल है वो मॉडिफाई करके यहाँ लगा देंगे, क्योंकि कोई तुक नहीं बनेगा यहाँ से एसएल बड़ा हिट करवाने का। तो इसी को हम एसएल मानेंगे और वेट करेंगे कि अब हमारे अच्छे आरआर रेशियो के साथ ये किसी भी एरिया से रिएक्ट करके हमारा टारगेट अचीव करता है या नहीं। टारगेट स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि ये वाला सपोर्ट लेवल अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है यहाँ पे, और यही एरिया बनता है यहाँ से रिजेक्शन का। तो लेट्स वेट, स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आना चाहिए, पर क्योंकि ये फ्लो बहुत तेज़ है इसलिए ज़्यादा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं देंगे नीचे की तरफ का, और अपना एस एल हमने मॉडिफाई कर दिया, आरआर रेशियो भी अच्छा खासा कर दिया है। अब देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके से यहाँ से रिजल्ट दिखाता है। सो लेट्स वेट, मैं अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक ट्रेडर्स, और ये हो गया है हमारा टारगेट अचीव। यहाँ पे अलर्ट को हम हटा देते हैं, अलर्ट को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, और लॉजिक जो है अब यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा जोन था, इसी के पहले हमको निकलना था, यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और यहाँ से रेड कैंडल बना भी रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो यहाँ से नीचे गिर जाता है या ऊपर चला जाता है। ये हमारे रिसर्च में, हमारी स्टडी में रहेगा कि कैसे रिएक्ट करता है, बट हमें अपने पीएनएल से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेड हमने क्लोज कर दिया है। जो लॉजिक हमने सोचा था वही बैठा, और जिस लॉजिक से यहाँ पे निकलना ज़रूरी था उसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं, वो बहुत ज़रूरी था। कैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चीज़ें नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही थी, पर जूम इन करके देखा तो एक ट्रेंड है जो कि पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। कैसे वो जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखाई इनसाइड कैंडल दिखा के, और किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें सेलर्स को डिफेंड करती गई और बायर्स अपना जोर पकड़ते गए, और कैसे ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे हमने एंट्री की, और किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट के साथ हम लोग निकले यहाँ से। ये सब रिकॉर्ड हमने किया, सीखने को मिला, बहुत अच्छा ट्रेड गया, वन साइड गया एक तरीके से। हो सकता है नीचे तरफ आता, जो भी होता आउटपुट होता, लर्निंग के लिए मिलता। इट वॉज अ गुड ट्रेड एंड विल कीप इट अप। थैंक यू।